तो अगर बात करता हूं आज अकॉर्डिंग टू HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान के मुताबिक, सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा ये जो प्लान है वो गारंटेड प्लान रहेगा। यहाँ पर आपको 4% और 8% की इलस्ट्रेशन नहीं देखने को मिलेगी। जो भी रिटर्न रहेंगे वो गारंटेड रहेंगे और एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए रहेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा इलस्ट्रेशन आज अकॉर्डिंग टू 28 ईयर्स एज, जहाँ पर मैंने प्रीमियम पेइंग टर्म कंसिडर किया है 12 साल का और पॉलिसी टर्म कंसिडर किया है 13 साल का। एंड एनुअलाइज प्रीमियम जो हमने कंसिडर किया है वो 1 लाख रुपए है। इट मीन्स मैं हर एक साल का जो है वो अमाउंट 1 लाख रुपए पे करूंगा 12 साल के लिए, जिसपे मेरा पहले साल 4.5% का GST अमाउंट जाएगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 2.25% का मेरा GST अमाउंट जाएगा और ये एप्लीकेबल रहेगा हर एक साल के प्रीमियम के साथ। तो अगर हम कैलकुलेशन के मुताबिक बात करते हैं तो उस केस में 1,04,500 रुपये का मेरा पहला प्रीमियम रहेगा। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 1,02,250 रुपये का मेरा प्रीमियम बन जाएगा HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान के अंदर। अब मैं आप सभी को एक बारी इलस्ट्रेशन भी दिखा देता हूं और बेटर नॉलेज के लिए कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो कैसे प्लान वर्क करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं पॉलिसी टर्म, सिंगल एनुअलाइज प्रीमियम, सर्वाइवल लॉयल्टी additions and survival benefit, other benefit, maturity benefit, death benefit, minimum guaranteed surrender value and non guaranteed special surrender value। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि ये जो प्लान है वो गारंटेड है और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ रहा है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो रिटर्न जो है इस प्लान में गारंटेड है। अब मैं आपको इलस्ट्रेशन भी बता देता हूँ। 1 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो हर एक साल का, 12 साल तक आप पे करोगे 12 लाख रुपए। अब इसी के साथ साथ कंपनी आपको एक गारंटेड लाइफ कवर भी प्रोवाइड कर रही है 14,13,639 रुपीज का। मान लीजिए एज अ पॉलिसी होल्डर 7 डेज के अंदर आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है। इन दैट केस नेक्स्ट डे से ही आपका एक लाइफ कवर स्टार्ट हो जाएगा 14,13,639 रुपीज का। इन केस अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू एनी इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट लगा लीजिए, नेचुरल डेथ लगा लीजिए, या किसी भी कारणवश अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो 14,13,639 रुपीज उनके नॉमिनी, उनके पेरेंट्स या वाइफ या चाइल्ड को दे दिया जाएगा, जो भी नॉमिनी रहेंगे इस पर्टिकुलर प्लान में। अब अगर हम बात करते हैं रिटर्न्स के मुताबिक, यहाँ पे कंपनी को आपको 12 साल तक 1 लाख रुपए का अमाउंट पे करना है। 13th ईयर जो रहेगा आपका कूलिंग टाइम ड्यूरेशन रहेगा। 14th ईयर ऑनवर्ड्स आपको 1,29,750 रुपये का जो अमाउंट है वो आना शुरू हो जाएगा और ये जो अमाउंट है वो आपको 38 साल तक जो है कंपनी प्रोवाइड करती रहेगी आपकी प्रेजेंट एज के मुताबिक। मतलब मान लीजिए कि अगर एट प्रेजेंटली आपकी एज जो है वो 28 साल है तो उसके मुताबिक 14th ईयर से 38th ईयर तक आपको ये जो अमाउंट है वो आता रहेगा। और उसी के साथ साथ आपको 38th ईयर पे जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था, मतलब 12 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए थे वो प्लस 1,29,750 रुपये का अमाउंट जो है वो वापस भी कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर प्लान में। इसीलिए ही ये प्लान जो है वो गारंटेड सेक्टर के अंदर एट प्रेजेंटली कंसिडर किया जाता है। और मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास आपका कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है, इट मीन्स आफ्टर रिटायरमेंट अगर आप कोई एक प्लान देख रहे हो जहां पर आपको रेगुलर इनकम आती रहे, इन दैट केस आप इस पर्टिकुलर प्लान को कंसिडर कर सकते हो अपनी 35 ईयर्स एज में या 40 ईयर्स की एज में या अर्ली एज में 28 ईयर्स की एज में, जिससे आपके जो रिटर्न है वो गारंटेड रहे और उसी के साथ साथ आपको एक अच्छा कॉर्पस वैल्यू जनरेट होकर मिले हर एक साल अगर आप 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। इसी के साथ साथ बहुत से इन्वेस्टर्स के माइंड में क्वेश्चन होता है कि इनकेस 5 साल के बाद ऋषि अगर हमें पैसा बाहर निकालना हो या इमरजेंसी आ जाए तो इन दैट केस कितना अमाउंट मुझे मिल जाएगा। मिनिमम गारंटेड सरेंडर वैल्यू, यहाँ पर आपको जो 5 साल के बाद अगर आप अपना पैसा निकालते हो तो 2,50,000 रुपये का अमाउंट जो है वो आपका आ जाएगा। इट मीन्स आधा अमाउंट जो है वो आपको दिया जाएगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा
इफ़ यू आर प्लानिंग कि हाँ मैं एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्लान में, तो इन दैट केस आप प्रीमियम को पहले ही डिसाइड कर लें। अगर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हो 1 लाख रुपए के मुताबिक अपनी लायबिलिटी को भी देखते हुए, अपने लोन्स को भी देखते हुए, या प्रीवियस इन्वेस्टमेंट को भी देखते हुए, या टोटल पोर्टफोलियो के पार्टिसिपेशन के हिसाब से कि इक्विटी में कितना है, गारंटेड सेक्टर में कितना है, बॉन्ड्स में कितना है, बैलेंस फंड में कितना है, कितना थीमेटिक में डाला हुआ है, कितना टेक्नोलॉजी में डाला हुआ है, अगर आपको लगता है कि 1 लाख रुपए कंफर्टेबल है तभी 1 लाख से करो। नहीं तो मिनिमम प्रीमियम अमाउंट 30,000 रुपए से भी कर सकते हो, 36,000 रुपए से भी कर सकते हो, या 50,000 रुपए से भी कर सकते हो इस पर्टिकुलर प्लान में। क्योंकि अगर आप अर्ली स्टेज में पैसे को बाहर निकालोगे तो इन दैट केस आपका जो अमाउंट है वो बहुत कम निकलेगा। बट इसी पर्टिकुलर अमाउंट को अगर कंटिन्यू रखोगे तो यहाँ पर 1 लाख के अगेंस्ट 1,29,750 रुपए का अमाउंट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से इन्वेस्टर ये भी सोचेंगे कि इतना अमाउंट अगर मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर दूं या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूं तो वो ऑप्शन भी डेफिनेटली आपके पास अवेलेबल है, बट वहां पर जो है ये रिटर्न जो है गारंटेड नहीं रहेगा। वहां पर आपका मार्केट के ऊपर निर्भर रहेगा और उसके मुताबिक ही आपको जो है रिटर्न दिया जाएगा। अगर डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगी तो आपको अच्छा रिटर्न आएगा। इनकेस अगर मार्केट डाउन जाती है तो इन दैट केस आपको वो डाउनफॉल भी फेस करना पड़ेगा, जैसे इस समय पर प्रेजेंट टाइम में हम सभी सारे के सारे लोग जो हैं वो कर रहे हैं। तो ये रहेगा आपका HDFC लाइफ संचय प्लस प्लान, जहां पर आप इस समय पर 12 साल प्रीमियम पे कर रहे हो 1 लाख रुपए के मुताबिक। 13 साल का पॉलिसी टर्म है। यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया 28 साल की एज के मुताबिक अगर आप एक इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको वीडियो देख के पूरा का पूरा प्लान समझ आया हो और उसी के साथ साथ नॉलेज मिली हो तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाएं एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं फॉर मोर अपडेट्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड, ULIP policy and term insurance plan. Thank you so much for making me a part of your life. Thank you so much for giving me your time. Thank you for watching this video. Have a nice day दोस्तों।